तो आज का स्टडी हम नया किताब इज़रा का शुरुआत करने वाले हैं। और आज पहले दो चैप्टर्स करेंगे। ये दो चैप्टर्स जब पढ़ते हैं तब हमें ये दिखाई देता है कि परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोगों के दिल को उभारता है। तो आज देखना है कि किस तरह परमेश्वर लोगों के दिल को उभारता है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, उसके जो वचन दिया है और जो भविष्यवाणी दी है, उससे हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कभी कभी उसके ऊपर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें हमें लगता है कि इस बुरी दुनिया में, दुष्ट दुनिया में, ये वचन को पूरा होना असंभव है। हमें हमारे परमेश्वर की और करीब से समझ की जरूरत है। ये जो इज़रा का किताब हम पढ़ेंगे, ये प्रार्थना है कि हमें हमारे परमेश्वर की के बारे में हमारी समझ और करीब से बढ़े और हम विश्वास से चल सके। हमने पहला राजा, दूसरा राजा जो पढ़ाई की थी, उधर देखे थे कि किस तरह से नेबुकदनेस्सर ने आकर इज़राइल देश को कैदी बनाकर ले गया था। तो ये हमने उधर देखा था कि कैसे इज़राइल देश को ये जो एरिया है 70 साल का कैप्टिविटी, तो जेहोआयाज, जेहोआचिन, जेडेकाया, ये जो आखिरी का जेडेकाया राजा था, किस तरह बेबीलोन ने आकर जेरूसलम को नष्ट कर दिया और जूडा की जो प्रजा थी उन्हें कैदी बनाकर उनको बेबीलोन ले गए थे। भविष्यवाणी ये थी कि 70 साल तक वो कैदी बेबीलोन में रहेंगे। अभी ये 70 साल का समय खत्म हो जाने का समय था और यहूदी लोगों को जेरूसलम को वापस आने के लिए उनका समय पूरा हो गया था। तो हम देखेंगे इधर कि किस तरह परमेश्वर अपना कार्य शुरुआत करता है अपनी प्रजा को वापस जेरूसलम को ले आने। हमने देखा था कि पहले असीरिया सबसे सामर्थ्य देश था, लेकिन यहूदा के ऊपर कब्जा डालकर उनको नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने बेबीलोन को उठाया था, उनको ऊंचा करा था। अभी हम देखते हैं कि जब इज़राइल के कैद का समय खत्म हो जाता है, तब बेबीलोन नष्ट हो जाता है, जो हमने हबाकुक में पढ़ा था कि कैसे परमेश्वर बेबीलोन को नष्ट करेगा और उसको नष्ट करने के लिए वो ये पर्शियन एम्पायर को खड़ा करा और उनका राजा था साइरस, कुसरू, हिंदी में कुसरू, इंग्लिश में साइरस कहते हैं। साइरस द ग्रेट यानी कुसरू, महान कुसरू करके वो इतिहास में माना जाता है। तो हम ये देखने वाले हैं। तो चैप्टर वन में हम देखते हैं। तनिषा पढ़ सकती है वर्स 1? हाँ अंकल। फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुस्रू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसीलिए उसने अपने समस्त राज्य
में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। हाँ, तो हम इसमें देखते हैं कि फारस का राजा के मन को परमेश्वर ने उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह उभारता है, उसके उद्देश्य के अनुसार। जो परमेश्वर का पर्पस है, उद्देश्य है, उसके अनुसार वो लोगों का मन उभारता है। और पहले वचन में हम पढ़ते हैं कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। अभी यिर्मयाह और यशायाह में क्या भविष्यवाणी दी थी वो हम देखेंगे। यिर्मयाह 50वां अध्याय और 9वां वचन हम पढ़ते हैं तब ऐसा दिखता है। यिर्मयाह 50वां वचन और 50वां अध्याय और 9वां वचन। क्योंकि देखो, मैं उत्तर के देश से बड़ी जातियों को उभार कर उनकी मंडली बाबिलोन पर चढ़ा ले आऊंगा और वे उसके विरुद्ध पांति बांधेंगे और उसी दिशा से वह ले लिया जाएगा। उसके तीर चतुर वीर के से होंगे, उनके से कोई अकारस्त न जाएगा। तो यिर्मयाह 50-60 साल पहले ये भविष्यवाणी दिया था इस उत्तर के देश का। ये उत्तर का देश था पर्शिया, मीडो पर्शिया। तो उसके बारे में वो भविष्यवाणी दे रहा है। यिर्मयाह 51 वर्ष 11 में भी हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह का 51 वर्ष 11, तीरों को पहना करो, ढाले थामे रहो, क्योंकि यहोवा ने मादी राजाओं के मन को उभारा है। ये मीडो पर्शियंस है। मादी राजाओं के मन को उभारा है। उसने बाबुल को नाश करने की कल्पना की है, क्योंकि यहोवा अर्थात उसके मंदिर का यही बदला है। परमेश्वर अपने मंदिर का बदला अब लेने का भविष्यवाणी यिर्मयाह के द्वारा 50-60 साल पहले करके रखा था कि वो बेबीलोन को नष्ट करेगा। इसी विषय यशायाह ने 150 साल पहले लिखा था, 700 BC में। 150 साल पहले हम वो पढ़ेंगे, यशायाह का 44th चैप्टर एंड 28th वर्स। यशायाह 44 और 28। जो कुसरू के विषय में कहता है, अभी कुसरू 150 साल बाद आया है, उसका बाप भी जन्मा नहीं रहेगा। उस समय से यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यह भविष्यवाणी दी थी। जो कुसरू के विषय में कहता है वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरा करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है वह बसाई जाएंगी और मंदिर के विषय की तेरी नेव डाली जाएगी। देखो, जब ये यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है तब बेबीलोन भी सबसे बड़ा देश नहीं था, तब एसीरिया देश था। लेकिन यशायाह ये भविष्यवाणी कर रहा है कि बेबीलोन खड़ा करेगा परमेश्वर, वो यहूदा को नष्ट करेगा। और उसके आगे भी देख के कहता है कि कुसरू को मैं खड़ा करूंगा, उभारूंगा, और वो बेबीलोन के ऊपर न्याय करेगा, उसे दंडित करेगा। और जो मंदिर में तोड़ने वाला हूं वो बांधा जाएगा। तो ये देखते हैं हम कि किस तरह परमेश्वर अपने भविष्यवाणी को पूरा करता है। यही हम देखते हैं
आइजाया के 45th में चैप्टर और 13वां वचन, आइजाया 45 वर्स 13, मैं ही ने उस पुरुष को धार्मिकता से उबारा है और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूंगा। वह मेरे नगर को फिर बसाएगा और मेरे बंधुओं को बिना दाम या बदला लिए छुड़ा देगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये भी यशाया चैप्टर 45 वर्स 13 में कुसरू के बारे में कहते वक्त परमेश्वर कहता है कि मैं उसे उठाऊंगा, उसका मार्ग सीधा करूंगा और वो मेरा नगर फिर बसाएगा। तो ये हम देखते हैं कि परमेश्वर के भविष्यवाणी के अनुसार उसका जो उद्देश्य था उसके अनुसार परमेश्वर कर रहा है। आमोस में हम ये पढ़ते हैं, आमोस जो एक भविष्यवक्ता है, आमोस चैप्टर 3 वर्स 7, आमोस चैप्टर 3 वर्स 7, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। तो परमेश्वर आमोस के द्वारा कहता है कि मैं मेरे भविष्यवक्ताओं को अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ नहीं करूंगा। इसकी क्या खासियत है? व्हाई इज दिस सो एसेंशियल? ये महत्व का क्या है? देखो, यहूदा कभी नष्ट हो गया रहता और 70 साल के बाद वापिस आ गया रहता, तो लोग बोले रहते कि ठीक हुआ है, कुछ हो गया रहेगा। लेकिन जब भविष्यवक्ता ने 150 साल पहले ये सब बताया और यिर्मयाह ने 50-60 साल पहले ये बताया और वो उसी तरह जब हुआ, तब हमारा ध्यान परमेश्वर कर रहा है उसके ऊपर हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है। नहीं तो हमें ऐसा लगेगा कि इतिहास में तो हालचाल राजनीति होते रहती है, कोई ऊपर उठता है, कोई नीचे गिरता है, इसमें परमेश्वर का क्या हाथ? इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ भी न करेगा, ताकि लोग समझे। जब वो घटना पूरी होगी तब लोग समझेंगे कि ये परमेश्वर का उद्देश्य था और ये जो पूरा हो रहा है वो परमेश्वर के हाथ से पूरा हो रहा है। ये जब हम देखते हैं तब परमेश्वर के जो वचन हम बाइबल में पढ़ते हैं वो सब पूरे हुए और उसका आने का जो वायदा है वो भी पूरा होगा। हमने रेवलेशंस के बारे में पढ़ा है और पढ़ रहे हैं, और जो भी भविष्यवाणी दी है उधर, ये सब पूरे रीत से पूरी होगी। हमारा पूरा भरोसा इस परमेश्वर के ऊपर रह सकता है, क्योंकि जो भी उसकी भविष्यवाणी है वो पूरा करता है और वो लोगों के हृदय को उभारता है, ताकि उसका जो उद्देश्य है, जो उसने भविष्यवाणी में प्रकट की है, उसके अनुसार चीजें हो। फिर हम उसके किस तरह वो लोगों के हृदय को उभारता है, तो हम ये देखते हैं दूसरा कि उचित कार्य की ओर खींचता है। जब परमेश्वर हमें उभारता है तो उचित कार्य की ओर वो हमें खींचता है। तो इसमें हम 3 उदाहरण देखेंगे। एक तो खुसरू राजा का उदाहरण देखेंगे, दूसरा हम जो यहूदा बेबीलोन में रह रहे थे उनका उदाहरण देखेंगे, और जो यहूदा लोगों के आसपास जो रह रहे थे उनका उदाहरण देखेंगे कि किस तरह परमेश्वर उचित कार्य करने में उन्हें खींचता है। तो पहले तो
खुसरो राजा जो पर्शिया का राजा था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले वचन में हमने ये पढ़ा था कि फारस के राजा खुसरो के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा खुसरो का मन उभारा। तो इधर हम देखते हैं कि इस राजे का मन उभारा। हमने ये देख लिया है कि जो उभारा वो उसके वचन के अनुसार था, इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। तो परमेश्वर ने उसका हृदय को उभारा, मन को उभारा, और उसने एक आदेश दिया, और यह आदेश उसने लिखन में दिया, लिखित दिया। अब ये जो फारस है उसके बारे में थोड़ा समझना हमारे लिए महत्व का है। फारस जग में सबसे बड़ा देश वो फारस का था। 40% धरती उसके कब्जे में थी। धरती के 40% उसके कंट्रोल में था, उसके अधिकार में था। उसका राज्य एक तरफ मिस्र देश के बॉर्डर तलक था और दूसरा भाग अपने भारत देश के बॉर्डर तलक था। यानी हमारा भारत का उल्लेख बाइबल में इसी रीत में किया गया है कि हमारे भारत के बॉर्डर तलक उसका राज्य स्थापित था, और दूसरी ओर मिस्र देश, बहुत बड़ा राज्य था ये राजा का। और इस राजा खुसरो, जो महान खुसरो करके कहला जाता है बाहर के इतिहास में, साइरस द ग्रेट, तो इसके बारे में ये लिखा है। और ये खुसरो जो जो राजा खुसरो करके कहलाया गया है, वो एक साधारण राजा नहीं था, वो एक सम्राट था। उसे राजाओं का राजा करके कहलाते थे, क्योंकि वो जो सम्राट था उसके अधीन अनेक राजा लोग राज करने के। दूसरे वचन में हम देखते हैं कि क्या किया उसने। फारस का राजा खुसरो यो कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के जेरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। खुसरो राजा यहोवा के ऊपर विश्वास करने वाला राजा नहीं था। उनके देव देवता अलग थे। लेकिन ये जो अन्य जाति का एक राजा था, वो किस तरह परमेश्वर ने उसे, उसके मन को उभारा कि वो कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के जेरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। देखो, हम छोटे मोटे राजा के बारे में कहता है कि उसने ये एक्सेप्ट किया, वो अलग बात है। खुसरो राजा 40% धरती उसके हाथ में थी, और वो परमेश्वर का आदमी भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसके मन को इस रीत से उभारा कि वो परमेश्वर को ये मान दे रहा है। तीसरे वचन में दिखते हम, उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो, उसका परमेश्वर उसके साथ रहे, और वो यहूदा के यरूशलेम को जाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। तो वो कहता है कि जो लोग मेरे टेरिटरी में, मेरे राज्य में रह रहे, जो यहूदी लोग रह रहे, मैं अभी उन्हें अनुमति देता हूं कि अपना देश छोड़ के वो वापस यहूदा जा सकते हैं, वो जेरूशलेम को जा सकते हैं, ताकि उधर जाके वो अपना
मंदिर बांधे। इसमें हमें याद दिलाए देता है कि किस तरह जब इजरायली लोग मिस्र देश में कैदी थे, तब किस रीत से, एक अनोखे रीत से फारो जो था उधर, उन्होंने अनुमति दी थी इजरायली लोगों को मिस्र देश छोड़कर जाने के लिए। और मूसा ने किस तरह उन्हें परमेश्वर के चमत्कार बताकर उन्हें मिस्र देश में से निकालकर कानान देश लाया था। जब अब हम हबाकुक का किताब पढ़ रहे थे, तब चैप्टर 3 हबाकुक में हमने पढ़ा था कि हबाकुक प्रार्थना करता है और वो याद करता है कि परमेश्वर कैसे चमत्कारिक चीजों कर कर उसके लोगों को निकाला था। और उसकी प्रार्थना थी कि वही रीत से परमेश्वर वापिस कार्य करे। अभी 70 साल खत्म हो गए और परमेश्वर वही रीत से अपना सामर्थ्य बता के अपने लोगों को इस कैद में से निकालकर वापस कानान देश में ले आ रहा है। चौथा वचन पढ़ेंगे अभी। जो कोई किसी स्थान में रह गया हो, जहां वह रहता हो, उस स्थान के मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करे और इससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भी भेंट चढ़ाए। तो आदेश देता है कि ये यहूदियों के आजू बाजू रहने वाले लोग भी उन्हें गिफ्ट दे, धन दे, ताकि वो ले जा सके। तो ये आदेश खुसरो देता है उन्हें। फिर हम देखते हैं कि जो नेबुकदनेस्सर ने जब मंदिर को तोड़ दिया था और इनको कैदी ले गया था, तब मंदिर में जितने बर्तन थे वो सब बर्तन वो लेकर अपने देव के मंदिर में आके रखता है बाबिलोन का राजा नेबुकदनेस्सर। तो 7वें वचन में हम पढ़ते हैं कि ये सब जो बर्तन नेबुकदनेस्सर ने लाया था वो खुसरू राजा वापिस कर देता है इन्हें। 7वां वचन पढ़ता हूं। फिर यहोवा ने भवन के जो पात्र नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम से निकालकर अपने देवता के भवन में रखे थे, उनको खुसरू राजा ने मिथुदात खजानी से निकलवा कर यहूदा के शेष बाजार नाम प्रधान को गिनकर सौंप दिया। तो हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर खुसरो राजा के मन को उभारता है। तो 2 चीज उसने किया। एक तो लोगों को वापस जेरूशलेम जाने के लिए परवानगी दी, छुटकारा दिया। और दूसरा, जो भी परमेश्वर के जो बर्तन थे वो उन्हें वापस कर देता है। यशाया में चैप्टर 52 में हम देखें, ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ भविष्यवाणी में दिया गया था और वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। तो भविष्यवाणी को भी हम देखते जाएंगे ताकि हमारा विश्वास परमेश्वर पे अटल हो और उसके भविष्यवाणी के ऊपर हम पूरा भरोसा रखें। यशाया का 52 और उसका 11 और 12वां वचन पढ़ता हूं। दूर हो, दूर, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों के ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो।
क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और न भागते हुए चलना पड़ेगा। देखो, मिस्र देश में से उन्हें उतावली से निकल जाना पड़ा, लेकिन यशाया इस समय के बारे में जब कहता है, वो बोलता है तुम्हें उतावली से निकलना नहीं है और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई हुआ अगुआ हुआ करेगा और इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। तो ये जो परमेश्वर के बर्तन को उठाने वाले लोग हैं, जो लीवाइट्स है, लेवी लोग, जो परमेश्वर के बर्तन को उठा के ले जा सकते हैं, उनको ये भविष्यवाणी थी। अभी इसमें हम देखें कि परमेश्वर ने खुसरो राजा के हृदय को किस तरह उभारा। ये जो आदेश दिया गया वो 538 बीसी में दिया गया। 538 बीसी यानी आज से 2540 साल पहले, या 2560 साल पहले, 538 बीसी। ये है पर्शिया में उनकी नीति थी कि देखो, ये दो राष्ट्र लोगों के नीति अलग अलग थे। जो बेबीलोन था, उन लोगों को कैदी बनाकर अपने देश से दूसरे देश में ले जाने का। लेकिन खुसरो राजा था, जो पर्शियंस है, उनकी नीति थोड़ी अलग थी। वे लोग जो लोग थे, उनको अपने देश में जाकर वापस सेटल होने के लिए परवानगी देते थे। तो ये जो परवानगी दी गई है सिर्फ इजराइल के लिए नहीं था, लेकिन खुसरो राजा ने अनेक राज्य के लोग जो कैदी बनाकर बेबीलोन ने ले आए थे, उन्हें अपने अपने देशों में जाकर स्थापित करने के लिए अनुमति दी थी। उनका पॉलिसी था, ये उनकी नीति थी। ये दूसरे देशों के लिए भी किया गया था। लेकिन हमने भविष्यवाणी देखी है, और भविष्यवाणी में इसके बारे में बहुत स्पष्ट रीत से उल्लेख किया गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें से हम समझ सकते हैं कि सही समय पे परमेश्वर ने इस पर्शियन राजा को खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद ये राजा ने सही समय पर ये आदेश दिया कि यहूदा लोग जेरूसलेम को वापस जा सकते हैं। कभी ये भविष्यवाणी नहीं रहती तो हम सिर्फ समझे रहते कि खुसरो राजा हर एक देश को अपने अपने देश को जाने के लिए अनुमति दे रहा है, इसलिए यहूदी लोग भी अपने देश में चले गए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भविष्यद्वक्ताओं ने जो कहा था 150 साल पहले, उसी रीत से परमेश्वर ने इस राजा को खड़ा किया और उस राजे के मन को उभारा ताकि वो सही समय में ये आदेश दे और सही समय में यहूदी लोग अपने अपने देश में जा सके। और वो देते वक्त इसका जो बेनिफिट था वो अनेक दूसरे राष्ट्रों को भी मिला, क्योंकि वे भी अपने अपने देश जा सके। यह हम बाइबल में और भी एक जगह दिखाई देता है कि किस तरह परमेश्वर सही समय में जो बड़े बड़े राजा है उनके मन को उभारता है। लूक में, न्यू टेस्टामेंट में, हम लूक चैप्टर 2 और पहले वचन में ये पढ़ते हैं। लूक चैप्टर 2 और पहले वचन में हम ये पढ़ते हैं, उन दिनों में अगस्तुस कैसर, सीजर अगस्टस की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम
लिखे जाए। अभी ये प्रश्न आता है कि सीजर ऑगस्टस इस समय ही क्यों ये आदेश दिया कि सारे जगत के लोग के नाम लिखे जाए? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि जोसेफ और मैरी जो बेथलेहम के थे और अभी नाजरत में रह रहे थे, और जिधर मैरी गर्भवती थी, वो नाजरत छोड़कर बेथलेहम को जाए अपना नाम नोंद कराने के लिए। और जब वो बेथलेहम में थे अपना नाम नोंद कराने के लिए, उसी समय प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म हुआ। उसका जन्म बेथलेहम में क्यों हुआ? क्योंकि वो दाऊद राजा का संतान था और भविष्यवाणी ये थी कि मसीहा बेथलेहम में से निकलेगा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर अपना कार्य, अपना उद्देश्य, अपनी भविष्यवाणी पूरा करता है और लोगों के हृदय को उभारता है। प्रोवर्ब्स में से हम एक बहुत महत्व का एक वचन पढ़ते हैं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 1। ये हम लोग बाय हार्ट भी कर दे सकते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 1, नीति वचन 21वां अध्याय और पहला वचन। राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। यह है परमेश्वर, और ये है इस जगह के राजाओं का हृदय हमारे परमेश्वर के हथेली में। इससे हमें यह सीखना मिलता है कि हमारा परमेश्वर, उसकी संप्रभुता है। हम इस धरती पे जीते वक्त इस धरती के कोई भी अधिकारी से डरने की जरूरत नहीं है। हम कॉन्फिडेंस के साथ जी सकते हैं। हमें यह पता है कि हमारा परमेश्वर का नियंत्रण जारी है। ही इज इन कंट्रोल। तो हमने देखे कि किस तरह परमेश्वर ने इस राजा का मन उभारा। अभी हम देखेंगे कि किस तरह जो यहूदा जो बेबीलोन में रह रहे थे, उनका भी मन परमेश्वर ने उभारा। एक तरह से राजा ने आदेश दे दिया, लेकिन उसका आदेश देने से थोड़ी लोग बेबीलोन छोड़कर जाने वाले हैं। आज कभी भारत देश और पाकिस्तान देश ऐसा बोले कि पाकिस्तान से जितने लोग सिंध छोड़कर, सिंधी लोग जो है सिंध छोड़कर भारत देश में आए हैं, वो चाहे तो वापस लौट जा सकते हैं। तो क्या आपको लगता कोई छोड़ के जाएगा वापस? नहीं, कोई नहीं छोड़ के जाएगा, क्योंकि वे भारत देश में स्थापित हो गए। इधर उन्होंने श्रम किया है, बिजनेस शुरू किया है, सक्सेसफुल हो गए हैं। ये सब छोड़ के वापस नहीं चले जाएंगे सिंध, उनके जाने की इच्छा भी नहीं रहेगी। तो वही सिचुएशन था। ये जो यहूदी लोग जो बेबीलोन में रह रहे थे, हमें ये याद रखना है कि यहूदी लोग बहुत होशियार लोग रहते, और जिधर भी वो रहते परमेश्वर उनके कार्यों को, उनके बिजनेस को सफल करता है। जब वो भारत में थे, भारत में भी काफी यहूदी लोग रहने के, बहुत सक्सेसफुल रहने के, बहुत यहूदी लोग यूएसए में रहते हैं, बहुत सक्सेसफुल है उधर। जिधर भी कौन से भी देश में गए वो बहुत सफल रहे। तो बेबीलोन में भी आके वो बहुत सफल हो गए थे।
उनको अभी बेबीलोन से निकालकर भेजना है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो 5वां वचन हम पढ़ेंगे, चैप्टर 1 वर्स 5 एजरा का। तब यहूदा और बेंजामिन के जितने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाए। वे सब उठ खड़े हुए। तो हम देखते हैं कि किस तरह लोग तैयार हो गए वापस जाने के लिए, अपना काम काज धंधा सब छोड़कर वापस जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें उभारा था। हमें वापस एक्सोडस का याद दिलाई देता है कि कैसे जो इज़राइल के लोग उस देश में थे, वे मिस्र देश को छोड़कर जो चुना हुआ देश है कानान, जो वो जानते भी नहीं थे कानान क्या है कैसे है, लेकिन चुने हुए देश की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। और जब पासओवर हुआ तब मोसेस के साथ हम देखते हैं कि पूरी प्रजा उधर से निकली। हर एक जन, जितने इजरायली थे मिस्र देश में, सब इकट्ठा होके इजराइल मिस्र देश में से निकल के चलने लगे। उसी रीति से हम देखते हैं कि इधर भी परमेश्वर ने काफी लोगों के हृदय को उभारा। चैप्टर 2 वर्स 1 पढ़ेंगे हम, इज़रा का चैप्टर 2 वर्स 1। जिनको बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर बेबीलोन को बंदूका करके ले आया था, उनमें से प्रांत के जो लोग बंधुआई से छुटकर यरूशलेम और यहूदा को अपने अपने नगर में लौटे, वे ये है। और उसके बारे में उसके बाद में पूरा लिस्ट दिया गया है कि कौन कौन थे जो वापस चले गए और वो अपने अपने नगर में लौटे। यानी उन्हें ये था कि हम जो लौट रहे हैं वही यहोवा ने जो हमें दिया था जमीन, उसी जमीन पे हम जाने वाले हैं। एंड चैप्टर 2 वर्स 64 आखिरी में हम पढ़ते हैं, चैप्टर 2 वर्स 64। समस्त मंडली मिलकर 42,360 की थी। इनको छोड़ इनके 7,337 दास दासिया और 200 गाने वाले और गाने वालियां थी। सब कुल मिलाकर 49,897 लोग थे। 49,897, करीब 50,000 समझ लो। 50,000 लोग तैयार हो गए। बेबीलोन का जो उनका धंधा काम काज सब छोड़कर 50,000 लोग तैयार हो गए वापस यहूदा जाने के लिए। अभी हमें ये याद रखना है कि वापस जाना बहुत कठिन चीज थी। एक तो एक बहुत लंबा सफर था, ऐसा नहीं कि आप निकल के चले उधर। काफी लंबा समय, काफी महीने लगे रहेंगे उनको चलते चलते। तब तो ट्रेन एंड बस एंड एरोप्लेन कुछ नहीं था। चलते चलते उन्हें सब जाना है उधर, काफी महीने लग गए रहेंगे। रास्ते पे चोर डाकू लोग रहते हैं, उनमें से सबसे बचकर उन्हें जाना है। और जब वो जेरूसलम को पहुंचेंगे ये 70 साल के बाद, उन्हें क्या मिलेगा उधर? सब कुछ टूटा फूटा, रूइंस। उनकी जमीनें सब खराब, उनके घर टूटे हुए, कुछ भी सीधा नहीं है, सब कुछ गिरा हुआ। उसमें से उन्हें वापस श्रम करके मेहनत करके वापस उसे खड़ा करना है। आराम की जिंदगी छोड़कर उन्हें यरूशलेम जाना है
कष्ट काम करने के लिए, और उधर जमीन को साफ करना है, घर को बांधना है, शहर को बांधना है, जो वॉल्स है, दीवारें है, सब बांधना है। बहुत श्रम था। आराम की जिंदगी छोड़कर वापिस ये देश को वो जाने के लिए परमेश्वर ने उनके मन को उभारा। ये सिर्फ जो जिनको विश्वास है और जिनको ये डिटर्मिनेशन है, सिर्फ वैसे लोग जा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर जब उभारता है, लोग तैयार हो जाते हैं। तो हम दो देखें कि किस तरह परमेश्वर ने राजा के मन को उभारा। हमने देखे कि किस तरह परमेश्वर ने यहूदिया 50,000 यहूदियों के हृदय को उभारा। अभी हम देखेंगे किस तरह जो ये यहूदा के आसपास पड़ोसी थे, उनके मन को भी वो उभारा। 6th वर्ष पढ़ेंगे, 6ठा वचन। और उनके आसपास सब रहने वाले ने चांदी के पात्र, सोना, धन, पशु और अनमोल वस्तुएं देकर उनकी सहायता की। यह उन सब के से अधिक था जो लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से दिया। तो हम देखते हैं कि उनके जो पड़ोसी लोग थे, उनका हृदय उनकी तरफ खुल गया। और वो ऐसा नहीं कि बोले चलो ये थोड़ा सा खाना ले लो, एक आपको टिफिन पैक करके दे देते, 2-3 दिन के लिए आपको खाना मिल जाएगा। नहीं, उन्होंने उनको चांदी दिया, सोना दिया, धन दिया, पशु दिया, अनमोल वस्तुएं दी। ये सब करके उनकी सहायता करी उन्हें। ये जब हम देखते हैं तब वापस वही परमेश्वर जो एक अनोखा कार्य मिस्र देश में किया था, उसी का ये रिपीट है। क्या था उधर? एक्सोडस चैप्टर 12 में हम देखते हैं, निर्गमन 12वां अध्याय 35 एंड 36। और इजराइलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों ने से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए। मोसेस ने कहा था कि आप गहने मांगो, आपके जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं। और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वो सब उनको दे दिया। तो हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने एक महान कार्य किया था मिस्र देश में। और जो जो उन्होंने अपने पड़ोसों को मांगा, सोना चांदी अनेक चीज, उन्होंने हृदय खोलकर उन्हें दे दिया। ये परमेश्वर ने किया। इससे ये प्रजा के मन में ये खातरी बैठी कि वही परमेश्वर जो उन्हें मिस्र देश में से छुटा के लाया था, वही परमेश्वर अभी उन्हें इस बेबीलोन देश में से निकालकर वापस वही देश में ले जा रहा है। परमेश्वर उन्हें भूला नहीं है। उसके साथ परमेश्वर ने जो ये लोगों के साथ वाचा बांधा था, वो वाचा अभी भी वो जारी है। वही वाचा जारी है। और जब हम डैनियल का किताब पढ़ते हैं, जो ब्रदर प्रभाकरन ने सिखाया था कि 70 वीक्स, हफ्ता परमेश्वर ने अपने लोगों के उद्धार के लिए दिया था। और उसमें से 69 खत्म हो गए जब प्रभु यीशु ख्रिस्त इस जग में पहले बार आया और काटा गया।
एक हफ्ता बाकी है। यह परमेश्वर जो अपनी प्रजा को नहीं भूला, जो ये 70 साल के बाद वापस उन्हें वही रीत से छुड़ाकर, जैसे उसने मिस्र देश में आश्चर्यचकित कार्य करके ले आया था, वही रीत से, जैसे हबाकुक ने प्रार्थना की है कि परमेश्वर वापिस तो वो प्रकट कर हमारे समय में, परमेश्वर वो प्रकट करके अपनी प्रजा को वापिस लाता है। उसका वाचा, वो उसका जो कवनेंट है, वाचा जो बांधी थी, वो नहीं परमेश्वर कभी भूला और न भूलेगा। और ये जो एक हफ्ता जो बाकी है, 7 साल, वह भी परमेश्वर पूरा करने वाला है। अंतिम समय में जब कलीसिया इस धरती पर से उठाई जाएगी और जो एंटी क्राइस्ट है, जो झूठा मसीहा है, वो प्रकट होगा, उस समय ये 7 साल पूरा शुरुआत हो जाएंगे। और वो 7 साल ये यहूदा लोगों का इतिहास है। और वो खत्म होने के बाद प्रभु यीशु ख्रिस्त अपना 1000 साल का अपना खुद का राज्य इस धरती पे स्थापन करेगा। और तब उसके महिमा, जो गौरव है, ये पूरे धरती को भर देंगी। जैसे समुद्र पानी से भरा रहता है, वैसे ये हमारे परमेश्वर की महिमा इस का ज्ञान इस जग में भर जाएगा। ये आज के लेसन पढ़ने से हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर जब हमें उसके ऊपर विश्वास करने के लिए और उसके आज्ञा पालन करने के लिए बुलाता है, और जो चीजों के ऊपर हम आज्ञा पालन करना या विश्वास रखना हमें कठिन लगता है, हमें ये भी याद रखना है कि वो हमारे हृदय को उभारेगा और वो हमें मदद करेगा। उसके वचन, ऐसा लगता है कि कैसे इस बुरे देश में, इस बुरे जग में जीते वक्त उसका हम किस तरह वचन का पालन कर सके। हमें हमेशा याद रखना है, परमेश्वर जब कठिन चीजों के लिए बुलाता है, वो हमें उभारता भी है और वो मदद करता है, और वो हमें उसका जो वचन है वो पूरा करता है। हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर के वचन के ऊपर रह सकता है और उसके रीत से हम चल सकते हैं।